कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। जय जय श्री राधे राधे। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसथं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय
जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों में अनंत सह दंडवत प्रणाम एवं सभी वैष्णवों के चरणों में सादर बारंबार अभिनंदन प्रणाम। जय श्री राधे श्याम। के बार बंद कर दिया। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे। जय जय। भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, कल आचार्य वरिष्ठ संप्रदाय, एक संप्रदाय के संस्थापक, देखिए सूर्य वंश में भगवान प्रकट हुए। सूर्य बहुत बड़े प्रतापी, इसीलिए नाम। और उनके बाद रघु जी हुए, तो रघुकुल कहते हैं, राघव कहते हैं। एक ककुस्त नाम का राजा हो गया। बड़ा भयंकर इंद्र के ऊपर संकट आया। इंद्र भगे भगे अयोध्या के पास आए। उन्होंने कहा, भाई देखो ऐसी ऐसी बात है राजन, आप मेरी रक्षा करें। तो आपने क्या कहा सो सुनिए। कहा, यदि आप सांड बन जाओगे, उस पर बैठ कर मैं सारी आप विरोधी पार्टी की सेना को समाप्त कर रहा। मरता क्या नहीं करता। तो देवराज सांड बने। सांड जानता है, उसके कंधा पर इतना बड़ा होता है ना, उसका नाम है ककुस्थ। तो उनका नाम ही हो गया ओरिजिनल काकुस्थ। तो काकुस्थ वंश में भगवान नाम प्रकट होते हैं। रघुवंश में होते हैं जो प्रधान होते हैं, उनका नाम होता है। अब यहाँ देखिए, चंद्रवंश में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। चंद्रवंश में बहुत बड़े प्रतापी राय साहब, जिनका नाम है यदु जी। यदु इन्हीं की वंश परंपरा में वसुदेव जी होते हैं। वसुदेव जी की 18 पत्नियां हैं। 18 राधे, जिनमें सबसे बड़ी श्रीमती रोहिणी जी और सबसे छोटी श्रीमती देवकी जी। श्रीमान सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को
मात्र 2 श्लोकों अध्याय नहीं, 2 श्लोकों में इतना संक्षिप्त कर दिया। अभी सुनिए, बताते हैं राजन, हम श्री कृष्ण के पावन चरित्रों का वर्णन करते हैं। सुनो, बड़े बड़े दैत्य राजाओं का वेदान का भूमंडल पर प्रकट हो गए, ऐसा उत्पात मनाने लगे। पृथ्वी दबोगाने लगी। ऐसा नियम है, स्त्री को उसके ऊपर यदि किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति संकट आते हैं, सीधे पति के पास नहीं जाना चाहिए। पतिव्रता में पहुंच आ जाता है, कलंक लग जाता है। तो क्या करना चाहिए? पृथ्वी जी भगवान विष्णु की पत्नी है, विष्णु प्रिया नाम है इनका। आपने सोचा मेरे ऊपर इतने भयंकर राक्षस आ गए हैं, गौ ब्राह्मण साधु संत धर्म का लोप करते जा रहे हैं, मैं ओझल होती जा रही हूँ, हमको क्षीर सागर जाना चाहिए। ऐसी दुबली पतली हो गई। लिखा है गौर भूतवा स्मुखी ब्रह्मांड शरणम जय। श्रीमती पृथ्वी देवी ने सुना, सोचा यदि मैं सीधे अपने पति प्राण वल्लभ श्री भगवान विष्णु के पास जाऊंगी, मेरे पातिव्रत में कलंक लग जाएगा। तो क्या किया जाए? सबसे बड़े बालक जिनके इनके हैं कौन? ब्रह्मा बाबा, पृथ्वी के बालक। आप दुबली पतली रायश्याम जी लड़खड़ाती हुई ब्रह्मलोक जा रही, पहुंची। ब्रह्मा जी ने देखा, तुरंत सिंहासन से नीचे उतरे, चरणों में वंदना की। ब्रह्मा, ये क्या है? बेटे, तुमको तो सृष्टि करने से 1 सेकंड की फुर्सत नहीं है। मेरी हाल देखो, मेरी स्थिति परिस्थिति देखो, लेकिन मेरे संकट को तुम चाहते हो दूर नहीं कर सकते, इसलिए मेरे साथ चलो अपने पिताजी के पास। तो बताते हैं ब्रह्मा जी ने तुरंत समूह का स्मरण के सारे देवता और शंकर बाबा सबको ले लवा करके पहुंचते हैं क्षीरसागर। अच्छा, वहाँ रहने दीजिए। समूह की प्रार्थना सुनकर देवकी के गर्भाकाश से बलराम जी प्रकट हुए और रातों रात रोहिणी जी के पेट में रख दिया गया। उसके बाद भगवान आए। प्रकट होते हैं, उनके देखकर माता पिता देवकी जी स्तुति करते। वहाँ से गोकुल पहुँचाए गए। वहाँ 11 वर्ष 5 महीना 27 दिनों तक रहे। उसके बाद मथुरा गए, कंस को मारा, शांति पंडित जी जाकर विद्या पढ़ी, फिर जरासंध आदिकों को कई बार प्रयास करके काल जब उनको मरवाया, सीधे द्वारका की बसावट की। वहाँ 16,108 विवाह किए, सबों में 10-10 बेटे, एक एक बेटी। कुरुक्षेत्र की रचना कराकर भार को हल्का कर पृथ्वी को स्वच्छ कर दिया। उसके बाद अपने दिव्य धाम को चले गए। ऐसा कहकर परमहंस परिव्राज का आचार्य भगवान के अभिन्न स्वरूप श्री सुखदेव जी
नेत्र बंद कर लेते हैं, ध्यानस्थ होने की तैयारी करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, ये देखिए इतनी ही देर में तो राधे राधे। अब तक कितने अवतारों की कथा सुनी, कितने साधु संत महात्मा राजाओं के चरित्र अमृत का पान किया। और श्री अरे जो श्याम सुंदर माँ के पेट में परीक्षित को दर्शन दिए, उनके चरित्र को ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया जय गोपाल। बहुत बड़ी उत्कंठा। भगवान सुखदेव जी नेत्र बंद करके समाधिस्थ होने जा रहे हैं, आपने चरण पकड़ लिए। 10वां स्कंद प्रारंभ होता है, उसमें 100 उवाच नहीं है, सुख उवाच नहीं है, ऋषि उवाच नहीं है, क्या है? राजोवाच। राज साहब बोलते इतनी व्यग्रता हुई, इतनी व्यग्रता हुई, नहीं रहा गया। कहीं इनकी समाधि लग गई, न जाने मेरी क्या स्थिति होगी। मेरी स्थिति जो हो जहन्नम में जाए। लेकिन हमारे गुरुदेव ने प्रतिज्ञा की हुई है कि 7वें दिन कथा मृत सुनाते हम सखी का उदाहरण कर हाथ में समर देंगे। श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन गोलोक एक है। मोहन महल में दिव्य सिंहासनस्थ जोर सरकार, उनके पीछे समर सेवा तुम करना, इनकी प्रतिज्ञा है। खंडित होगी तो ठीक नहीं। चरण पकड़ते हैं, नेत्र खुले, क्या कहते हैं सुनिए। आपने कहा राज साहब, श्रीमान परीक्षित जी ने, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो हो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरित्रम अद्भुतम। भगवान आपने देखिए, सोम किस कहते हैं? सोम, सोम दिन है, रवि सोम मगर बुध नहीं। सोम माने चंद्रमा। हे भगवान, आपने हमको सोम वंश और सूर्य वंश के परम पावन चरित्र सुनाए, और इन दोनों वंशों में अनंत अनेक राजाओं के पावन चरित्रों का सम्मान कराकर हमको धन कर दिया। यहाँ समस्या है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय, 12 अध्यायों में सूर्यवंश के बड़े बड़े प्रतापी भक्त राजाओं के चरित्र सुनाए, और 13वें अध्याय में सूर्यवंश के ही हैं निमि वंश, लेकिन सैकड़ों वंश बीत गए। इसीलिए आदि वंश दोनों के एक हैं। फिर सूर्य, राजा जनक की बेटी श्री सीता जी, राजा दशरथ जी के बेटे भगवान राम, दोनों का पानी में संस्कार होता है। हजारों वंश बीत गए, हजारों पीढ़ी होती है। इसलिए यहाँ अपना यहाँ व्यवस्था है ना, यहाँ व्यवस्था है कि नहीं? यहाँ भी है। 6-7 पीढ़ी के बाद संबंध होने लगता है, ऐसा मैंने सुना है। अब देख क्या लिखा है। आप 13वें अध्याय में सूर्यवंश के ही एक विशिष्ट राजा निमि जी के वंश की परंपरा सुनाई, और 14 से लेकर 24 11 अध्यायों में चंद्रवंश के बड़े बड़े प्रतापी राजाओं के चरित्र सुनाए। आप कहते क्या? आपने अड़काना चाहिए था, कतो वंश विस्तारो भक्ता सूर्य सोम भी हो, छंदो भंग नहीं होता।
क्या कह दिया? कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। आपने भगवान हमको अभी अभी चरित्र सुनाए हैं चंद्रवंश तथा सूर्यवंश। बात समझ में आती है? राधे राधे। व्याकरण में एक सूत्र है, वार्तिक है, उसका नाम है अभ्यर्हितम च। अभ्यर्हितम का अर्थ होता है जो बड़ा शब्द होता है उसके पूर्व में प्रयोग करो। जैसे कृष्ण अर्जुन, कृष्ण बड़े हैं कि अर्जुन बड़े हैं? कृष्ण बड़े हैं, इसलिए श्री कृष्ण को पहले अर्जुन को पीछे। ठीक इसी प्रकार से बड़े भाई हैं। भाई क्या? चंद्रमा है सूर्य के चाचा, और सूर्य में भतीजा। वो कैसे हुआ? राधे राधे राधे। देखिए भगवान ब्रह्मा से होते हैं चंद्रमा मुनि, अब ब्रह्मा से ही होते हैं कश्यप मुनि। चंद्रमा से सोम होते हैं, नहीं कश्यप जी के पुत्र हुए। मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, और सूर्य से की परंपरा चली। इधर है ब्रह्मा, मरीचि, कश्यप, सूर्य। इधर ब्रह्मा, अत्रि, सोम। ब्रह्मा अत्रि तीसरी पीढ़ी में चंद्रमा, और चौथी पीढ़ी में सूर्य। तो चाचा भतीजा ऐसा नहीं हुआ? हाँ करते कि कुछ कहोगे समझ में आई? राधे 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 राधे। तो श्रीमान व्याकरण की मर्यादा की रक्षा करते हुए परीक्षित जी ने मर्यादा का प्रयोग किया। अर्थात सोम शब्द चाचा है, चंद्रमा चाचा है, सूर्य भतीजा है, इसीलिए सोम सूर्यो कहा। यथावता सिद्ध होता है सुखदेव जी व्याकरण पढ़े नहीं थे। नहीं, श्रीमान सुखदेव जी की अवस्था बड़ी विलक्षण है। वे जुगल सरकार के ध्यान स्थल रहते हमेशा। जो लीला आयु का वर्णन कर दिया, व्याकरण मीमांसा आदिकों की मर्यादा का पालन नहीं करते। वो लीला के जुगल किशोर दर्शन करते, जो लीला आयु वर्णन कर दिया। कैसे? धर्मशास्त्र रहता है 10वें दिन पिता पुत्र नाम गुजरात। पिता को 10वें दिन अपने बेटे के नामकरण संस्कार करना चाहिए। और श्रीमान सुखदेव जी महाराज नंद बाबा के द्वारा श्री कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार 93वें दिन में कराते हैं। 3 महीना 30 रहते। क्यों? उनके सामने जो लीला है उसका वर्णन कर दिखाया। एतावता सोम सूर्यो वाली बात। श्री कृष्ण जिस वंश में प्रकट होते हैं वो वंश बड़ा माना गया। भगवान राम जिस वंश में प्रकट होते हैं वो छोटा माना गया। चाचा भतीजा का चक्कर है। कृष्णानंदी रामानंदी बात नहीं है। राधे राधे राधे। बहुत से ऐसे लोग सुनेंगे, कहीं देखिए ये कृष्णानंदी ऐसे पक्षपात करते हैं। ये शास्त्रीय परंपरा है। और देखिए एक बार अपने यहाँ जब मुगल राजा अकबर थे, मुगल ही न मुगल है अकबर, बड़े धार्मिक थे। हमको जब मैं बच्चा था तो मास्टर साहब ने बात कही थी हमारे शरीर के पूर्वाश्रम के शरीर के
पूर्वाश्रम के चाचा जी मास्टर साहब सत्यनारायण झा, मास्टर साहब सत्यनारायण झा आए। अब हम उन्होंने कहा हमको स्मरण, कहा देखो गौ का जो दूध होता है, गौ का दूध, उसको बिना छाने भोग नहीं लगाना चाहिए, गर्म नहीं करना, नहीं पीना चाहिए। क्यों? तो दूध निकालते समय एक आध संजोग से गौ के बाल भी आ जाते उसमें। तो उन्होंने जो कहा सो का बताता हूँ, ऐसा नियम है। नहजे मुला जना श्रुति, जना श्रुति जो परंपरा से चल आ रही है, उसमें केवल असत ही नहीं, तथ्य भी रहता है, सत्य भी रहता है। तो उन्होंने कहा था अकबर पूर्वजन के ब्राह्मण थे, लेकिन धोखा से गौ का दूध आपने पिया, उसमें उसका एक बाल रह गया था, रोइया, जिसके कारण से उनको मुसलमान मुगल बनना पड़ा। दंत कथा थी उन दिनों, हमको सुना था, मैंने कहा सुनाया राज। वे बड़े धार्मिक पक्षपाती हिंदुओं की भी राधे राधे करते थे। सभी सब प्रकार लोग होते हैं। मैंने बार कहा ना, मैं स्वयं माला जोड़े हाथ में, गर्मी का समय था, लेकिन करीब 2-3 फरना गाछी थी, तो छत्ता को तोड़ कर लटका कर राधे राधे करता जा रहा था। वो बापू पे अकेला था। शिवराम अमेठी से भालपट्टी जा रहा था, वहाँ मुसलमान का गांव में, नहीं नाम याद है। उससे पहले उस गाछी में कुटिया, एक मौलवी जी, बड़े बड़े बाल, भद्र थे, पुराने बुजुर्ग थे। मैं खड़ा हो गया, बाबा जी इधर नहीं आएंगे? गया, कुर्सी दी, बैठ गया, वो भी बैठे। वाकई में फकीर थे हो महात्मा। कहते हैं जो न करे लेकिन सो करे फकीर। ऐसी ऐसी बात उन्होंने सुनाई, मैं नहीं कह सकता मेरे विषय में। बहुत बढ़िया बढ़िया बात। किसी वेश में भगवान किसको दर्शन दें, किसी को पता नहीं होता है। बड़े अच्छे संत थे वो, मुसलमान। अरे आप लोगों ने सुना होगा, भक्ताधिराज रसखान जी हुए अपने परिक्रमा, हम लोग गए थे गोकुल में, उनकी समाधि है। इन्होंने श्री जोगी जी ने अभी मथुरा में कृष्ण जन्म दर्शन करने गए, ऐसा बढ़िया बना दिया है। तो उनकी परिक्रमा हम लोगों ने, जो कहते हैं मानुष हो तो वही कहा बस मेरो बस होने से। नंद के गाय मैदान ऐसे कुछ है, यदि हे प्रभु हमको आप पक्षी बनाना, तो जमुना किनारे पेड़ है उस पर रहने वाला बनाना। यदि हमको आप पशु बनाना, तो गैया बनकर नंद बाबा के गऊ के झुंड में रहने का लिख देना। यदि पत्थर बनाना, देखिए क्या अभिलाषा है ब्रजवास का, पत्थर बनाना हमको भगवान हे नंदन। गिरिराज जी का छोटा सा पत्थर बना देना, ये देखिए। यदि मनुष्य बनाना दोबारा, ग्वाल वालों के बीच में रहने का स्वभाव प्रदान करना। उनकी थोड़ी बात सुना देता हूँ। सत्संग तो चल रहा है, राधे पूरा तो होना ही है, एक न एक।
आप पूरे हो जाएंगे, आपका शरीर पूरा हो जाएगा। भागवत जी की कथा का और छोर नहीं है। राधे राधे राधे। मन में ये नहीं कहना जाए कथा पूरी नहीं हुई, कुछ अलबल कह दिया। हम अलबल नहीं कहते, ध्यान रखना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, जब श्रीमान रसखान जी घर छोड़ा, क्यों छोड़ा? उनके गुरु फकीर थे, पहुंचे फकीर, जैसे मैंने कहा था भारत पृथ्वी के बीच में पहुंचे फकीर थे। उन्होंने श्री कृष्ण बात कही। श्री रसखान जी के दिमाग में घुस गए। आज श्री कृष्ण जब घुसते हैं निकलते नहीं है, इसलिए सावधान है श्री कृष्ण का वर्णन करना, सोच समझ कर करना। यदि श्री कृष्ण तुम्हारे प्रेम से तुम्हारे हृदय में घुस गए, फिर 2, 4, 5 वर्षों के बाद कहोगे श्याम सुंदर निकलो निकलो। वो हृदय में आना जानते हैं, निकलना नहीं जानते हैं। परेशान हो जाओगे, निकलेंगे नहीं। बहुत से मुसलमान भक्ता भक्त हुए, श्री कृष्ण को पूरा अपने आप को राधे राधे कर दिया, तो उनको राजस्थान प्रकट भूत लग गया। भूत भ्रमर गीत में आया है, एक बार मनसा वाचा करुणा यदि आपने सर्वेश्वर श्याम सुंदर की लोल लोल परम पवित्र कथा कथाक्षर आपके कानों के द्वारा हृदय में पहुंच गया, तो क्या करती है कथा? घर द्वार कुटुंब परिवार सबको तिलांजलि दिला देती है। धर्म अधर्म इसका ज्ञान नहीं रहता है, और पक्षी बन करके इस घर से उस घर, उस घर से उस घर मधुर मांगकर खाते श्री राधे श्री राधे श्री राधे। पावन ध्वनि में वो सदा मस्त रहा कर। अच्छा ही श्रीमान रसखान चले, पता था कि ब्रज में मिलेंगे, मिलते हैं ब्रज में, एक ने अनेकों के मिले, प्राय मिलते हैं। जो संत होते हैं नहीं कहते हमको मिले। राधा राधा राधा। लोगों से पूछा, विद्वानों से पूछा, मूर्खों से पूछा, बाबाजियों से पूछा, गृहस्थों से पूछा, कथावाचकों से पूछा, रसखान से श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे, श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे? सब उनको नकार देते तो बावड़ा हो गया, पागल हो गया। लेकिन उनको तो श्री कृष्ण रूपी भूत लग गया है। वह कैसे छूटे नहीं छुटाए, रसिया बदो प्रेम की डोर। रस श्री कृष्ण रस में बिल्कुल मस्त होते चक्कर काट। देखिए, किसी ने कहा क्यों चक्कर काटते हो? यदि तुम सर्वेश्वर श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते कहीं मत जाओ, सीधे चले जाओ, सीधे चले जाओ सेवा को। अब देखो वहां क्या लीला होता। उन्होंने दर्शन किया, किस रूप में दर्शन किया सो देखो। श्री वृषभानु राज दुलारी श्री कृष्ण प्राण वल्लभा रहरान विश्राम कर रही हैं। यूं फूलों की सज्जा है, एक भी सखी नहीं है, नेत्र बंद हैं। श्याम सुंदर आते हैं, श्री राधे श्री राधारानी को जुगल चरणारविंद पीले कमल के समान है। भगवान श्याम सुंदर
वहाँ एक आसन है नीचे कुर्सी जैसे, बैठ गए। आपने अपने दोनों हाथों से रसकांज दर्शन करना सो सुना। भगवान श्यामले सलोने हैं, उनके दोनों हस्त कमल लाल 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 लाल। रसांज दर्शन करने आप भी दर्शन कर सकते हैं। श्री राजेश्वरी राहरा ने एक चरणारविंद को आपने यूं पकड़ा, दो लाल लाल कमल के बीच में एक पीला कमल दिखा। राय श्याम जी श्रीमान रसकांत जी इस प्रकार से कहना शुरू कर दिया। ब्रह्म में ढूंढो पुराण न वेद न वेद सुनो नहीं चौग न चाय, जानो नहीं कहूँ मूर्त कैसे स्वरूप कैसे स्वभाव। हेरत हार पड़ो रस खान बतायो न लोग लोग आए। देखो कहाँ देखो देखो दुर्यो छिप कुंज कुटीरे में बैठे पलोट राधिका के पाए। जो है उनके मुख से ये शब्दावली निकलती है। राजेश्वरी के नेत्र खुले, आपने अपना अनुभव, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं प्यारी जो मुझको जो करना चाहिए मैं कर रहा हूं, आप इस सेवा से हमें वंचित नहीं करें। अच्छा, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तराज रसखान जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। देखिए भागवत सर का एक यह भी अर्थ होता है भागवत, भगवता इमेति भागवता। जो भगवान के हो गए मनसा वसा करना अनन्य भाव से, ऐसे संतों के राजाओं के मुनि महात्माओं के चरित्रों का यहाँ गुम्फन किया गया है। श्रीमद् भागवत माने भगवान के अनन्य भक्तों के चरित्रों का वर्णन। उन भक्तों के भक्त स्वयं भगवान होते हैं। अच्छा, राधे राधे। मैं बता रहा था श्री अकबर साहब की बात। यहाँ विवाद छिड़ गया पूरे भारत में। जो कृष्ण की आराधना करते थे वो कहते मेरे भगवान कृष्ण सबसे बड़े हैं, अज्ञान मूलक है। राम भगवान की उपासना करने वाले नहीं, मेरे राम के समान कोई है नहीं ब्रह्मांड, कहना चाहिए ये, लेकिन अज्ञान बसा। तत्व एक है, नाम अनेक। देवी दुर्गा भगवती चंडी काली सूर्य गणेश ब्रह्मा विष्णु शंकर बाबा। बहुत देवोपासना है अपने यहाँ, बहुत देवोपासना। अंत तो निर्णय किया पंचदेव उपासना होना चाहिए। बुद्धिजीवी 5 की आराधना करते हैं, किनकी? जो सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य कहलाते हैं।
गणपति का आराधना करते हैं, गणपति कहलाते हैं। शक्ति का आराधना करते हैं, शक्ति कहलाते हैं। शंकर बाबा का आराधना करते हैं, शिव कहलाते हैं। अब भगवान विष्णु का आराधना करते हैं तो वैष्णव कहलाते हैं। ये राय श्याम जी केस हो गया एक दो ने अनेक, अंत तो गत्वा लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां से खारिज होकर राष्ट्रपति वहां पहुंच गया। राष्ट्रपति उन दिनों कौन थे? भारत सम्राट अकबर जी, बड़े गुणग्राही थे। उनके पास जो समस्या आई, आपने कहा बीरबल जी आप ही मेरी समस्या का समाधान करोगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सभा बुलाइए, जितने सबको बुलाइए, कहिए आप अपने अपने जिनकी उपासना करते हो उनकी फोटो, एक लाइन में उनके नाम और चरित्र, वो आने दीजिए, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। बीरबल बीरबल वैसे क्या सब आए। आपने कहा ये समस्त देव उपासकों, हम आप लोगों से के सामने प्रस्ताव रखते हैं, जो जिनकी आराधना उपासना करते हैं उनका चित्र कथितो वंश विस्तार होता सोम सूर्य, सोम वर्ष बड़ा कैसे, चंद्र वर्ष सूर्य वर्ष छोटा कैसे, उस बता रहा हूं। अमुक तारीख तक आप जमा कर दें अपने अपने इष्ट के रूप, फोटो, चित्र और संक्षेप में उनका परिचय दिया। सब बड़े बड़े सुंदर। शीतला मैया को देखा आप लोगों ने? शीतला जी के दर्शन किए हैं? नंगी रहती हैं, चतुर्भुजी हैं, चारों भुजाओं में अस्त्र रहती हैं, गधा के पीठ पर विराजमान होती हैं, भैंसा पीठ पर बनने वाले हैं, बकरी के पीठ पर बैठने वाले भी हैं, बहुत प्रकार का दिया। फोटो घर बन गया, सारी फोटो आ गई। आपने सबसे कहा देखो अमुक तारीख तक, अमुक तारीख को आइए, हम जजमेंट सुना दें। कौन सबसे बड़े? राधे राधे। जैसे ये देखिए फोटो घर है, सभी उपासकों के चित्रपट, पहचान कौन करेगा? बीरबल जी। इनको देवी शक्ति प्राप्त थी। राय श्याम जी शुरू से ये कौन है? शीतला जी। ये कौन है? दुर्गा जी। ये कौन है? हनुमान जी। ये कौन है? भैरव बाबा। ये कौन है? गौरैया बाबा। सबका चलो आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, पहुँचते पहुँचते धर्म साक्षात धर्म स्वरूप भगवान राघवेंद्र सरकार अलौकिक सौंदर्य से युक्त। ये कौन है? चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर खरगुनेश्वर परिपूर्ण सीता प्रकांत श्री राघवेंद्र सरकार रामचंद्र जी। बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। बहुत देर तक खड़ा थे। उनके रूप माधुर्य को देख करके टच समझ नहीं हुआ जाता है। नजर पड़ी धनुष के ऊपर। धनुष जानते? धनुष अकबर ने पूछा, भाई वीर साहब बीरबल, ये हम देखते हैं धनुष, ये क्या है? आज 2400 घंटों धनुष बाण रखते हैं। क्यों? शत्रु से डर है? इनके भक्त के ऊपर यदि किसी ने कुदृष्टि की तो वहां जाते नहीं, बाण मार कर गोविंद वन कर देगा ना।
मेरे दिमाग आपकी बात नहीं आई। इनको कोई न कोई उनका शत्रु है, इनको उसके डर मारे। चलो आगे बढ़ो। अब सर्वांतिम ये नटखट नागर, ये ब्रजवासी, ब्रज के राजा नंद बाबा के सुपुत्र हैं। इनका नाम कृष्ण है। देखिए एक हाथ इतना बड़ा, ये बंसी 2 हाथ की होती है। इनकी छोटी बात अलग अलग, मुरली 18 में होती है। अब वेणु 12 राधे से श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप, कचनी काचे हैं। राज माता ने राधे राधे कर दिया है, मोर पंख लगा दिया, उर्ध चंदन है, बीच में बिंदु है। हठात किसी के मन को अपने खींच लेते हैं। एक हाथ में वेणु, एक हाथ मक्खन। मक्खन आपने कहा देखो भाई, मेरे मन को इसने हरण कर लिया है। मेरी दृष्टि में सबों को मैंने देखा सुना, इससे बड़ा कोई देवता नहीं हो सकता। जो मस्ती में मक्खन खाता है, वेणु बजाता, किसी परवाह नहीं। समय आया आपने कह दिया देखो भाई, हमने आपके समस्त चित्रों को, भगवान को देखा, पढ़ा, परखा। मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण है, न शत्रु है न कोई है। जो ही दृष्टि पड़ती है वो खिंचा खिंचा मन उसके पास चला जाता है। श्री कृष्ण से बड़ा कोई दूसरा नहीं है। एक बिल्वमंगल नाम का महाकवि, बिल्वमंगल नाम का महाकवि है। उन्होंने अपनी दोनों आंखें फोड़ दी। कैसे पड़ी सुना देता हूं। उद्भट विद्वान थे। एक बेश्या के पीछे राधे राधे हो। बेश्या बार बार इनको मना करती, हार मार से पुत्र शरीर से क्या मोह करते हो? अरे तुमको यदि प्रेम ही करना है तो वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण से प्रेम करो ना। तनिक भी परवाह नहीं। कहते न काम ही नार प्यार जिमे लोभी के जिम दाम। उससे पिंड छुड़ा करके चिंतामणि नाम की विषाती भगवान श्री कृष्ण पास आ गया। दक्षिण भारत से कर्नाटक तरफ से। अब ब्रज में वृंदावन में श्री कृष्ण नाम रटती रटती एक करील की कुंज में थी। 2-3 दिन हो गए। हमारे बाल के बिहारी ठाकुर जी को अधोटा बोलता, अधोटा। अब क्या नहीं बता सकता पहले की बात। भगवान श्री कृष्ण एक कुलाल लेकर के उसको दे आते हैं। त्रिभुवन ललाम श्याम को देख करके फूले नहीं समाती हो। अब उसको ढूंढते ढूंढते परम विद्वान बिल्वमंगल जी चले। अब देख क्या लीला होती है। एक पोखर समझिए, कुंड है, उसमें परम सुंदरी स्नान कर रही। स्नान कर घर जा रहे थे, उसमें आकृष्ट हो गए श्री बिल्वमंगल जी महाराज। उन्होंने पीछे कृष्ण कर्णामृत नाम का बनाया। कृष्ण कर्णामृत, श्री कृष्ण संबंधी, कृष्ण से जो प्यार प्रेम करते हैं उनको इस ग्रंथ को एक बार देखना चाहिए। आरा से सुराहरानी से जो प्रेम करते हैं उनको
श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के द्वारा, ग्रंथ का नाम भूल रहा हूँ, उसको पढ़ना चाहिए। राय श्याम जी उस सुंदरी को देख करके इतने आकृष्ट हुए, वो जा रही पीछे पीछे गए। अब वो ब्राह्मणी थी, उनके पति ब्राह्मण देव थे, अतिथि अभ्यागतों की ऐसी सेवा करते थे मत पूछिए। पीछे पीछे गए ब्राह्मण देवता, अंदर गई, केवल लग रहा था तुमने, आइए आइए आइए। ब्राह्मण देवता सबकी सेवा करते थे, खूब सेवा करते थे, लेकिन इनकी उदासी देखिए, किनकी? बिलमंगल जी। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे अभ्यागत महोदय, हे अतिथि महोदय, आप उदास क्यों रहते हैं? मेरी एक लालसा है, देखिए इसीलिए सेवा धर्म परम गहना जोगी नाम नप्य गम्य। सेवा धर्म बहुत ही कठिनतम है, बड़े बड़ों से नहीं निपाती है, बड़े बड़े जोगियों से नहीं निपाती है। सर्वेश्वर श्याम सुंदर की ऐसी अनुकंपा होती है, जिसने सेवा का कार्य लिया है वो फेल हो जाता है। लेकिन ब्राह्मण ने बताया, देखिए बोलिए, आपकी सारी इच्छा की पूर्ति की जाएगी। मैं आपकी श्रीमती से रात में उनके साथ विहार करना चाहता, ये मेरी अंतिम अभिलाषा है। कोई बात नहीं, बड़ी खुशी की बात। अपनी पत्नी से कहा, ये अतिथि से किया। ब्राह्मण, ये जो अतिथि आए हैं, अभ्यागत हैं, उनकी ऐसी इच्छा है, ठीक है, आपने वचन दिया ना, बिल्कुल दे दिया। राजश्याम देखिए 16 श्रृंगार किया उन्होंने, रात 8:30-9 बजे पहुंचती है, कमरा बंद है, सज्जा सब कुछ है। इनके रूप माधुर्य को देख करके परम विद्वान श्रीमान बिलमंगल जी ने देखा, देखिए कितनी कृपा ठाकुर जी। आपने कहा, देवी मैं आपको एक आदेश देना चाहता था, बोलिए। 2 बड़ी सुई लाओ। सुई उनको लगा विद्वान है, मेरे श्रृंगार में किसी प्रकार की कम है, उसको सुधारेंगे। देखिए सेवा करने वाला जो होता है वह सभी प्रकार से सेवा भगवती के सहारे सेवा करने के उन्मुक्त रहता है। तुरंत ला कर देती सुई, सुआ समझ लीजिए। आपने राय समझी, दोनों सुआ को, सुई को अपनी आंख में ऐसे कर दिया, वो आंख निकल के बाहर आ गई। तुमने मुझे गर्त में पहुंचाने का सोचा था। 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलता है, उसमें ब्राह्मण हुआ, उसमें विद्वान हुआ। इस आंख के कारण ही मैं वेश्या का चक्कर में पड़ा, अब परम भक्त इस ब्राह्मणी के चक्कर में। तैने मुझे बर्बाद करना चाहा, मैं दंड देता हूँ। ऐसा दंड दिया दोनों आंखों को। ओह परम विद्वान, चोटी के विद्वान श्रीमान बिलमंगल जी ने, दोनों आंख बाहर आ गई, खून की राधे राधे होने लगी। वो चिल्लाती जोर से, ब्राह्मण देवता गया, द्वार खुली थी, सारी बात तो सुनाई। डॉक्टर बुलाए गए, उपचार हुआ 10 दिनों तक, घाव हुआ, सब ठीक होता है 10-15 जितने दिन। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम लोग बड़े अपराधी हैं, अब हम जीवन भर आपकी सेवा करेंगे, यहीं रहिए।
नहीं नहीं, अब हम जाते हैं वहाँ जो अनंत ब्रह्मांड के रक्षक हैं, श्री वृंदावन बिहारी, वहाँ के बिहारी के पास जा रहे हैं। राय सामने देखिए, आंख नहीं चले, बात चली है। राधे 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 राधे। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को यदि आपकी आंख ने देख लिया तो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद नहीं, वही आबाद हुआ। यही होना चाहिए, यही करना चाहिए, लेकिन हम इधर के चक्कर में फंसे हैं। बिरले किसी पुरुष की ऐसी स्थिति होती है, पहुंचते पहुंचते वो कहाँ पहुंच गए सो देखिए। वृंदावन पता लगा चिंतामणि वेश्या को, अरे अपनी आंखों को फोड़कर हमारे बांकी बिहार की शर्म ये भी आ गया है। पता लगाते लगाते 3-4 दिन हो गए, बिना कुछ कोई बात, रास्ते में तो भिक्षा मांगर खा लेते थे। वृंदावन आए, कुछ नहीं खाते पीते। पहुंची जब उनको कुल्ला धोटा दूध मिला, पंडित राज, बिलमंगल जी, हाँ बताओ। चिंतामणि जी, हाँ भगवान बांकी बिहारी हमको दूध का कुल्ला दिया, आप भी ले लो आधा। नहीं नहीं, तुम्हारी बात हम क्यों लें, उनकी इच्छा होगी हमको देंगे ना, हम ऐसे रहेंगे। राजा ने भगवान बांके बिहारी से कहा, हे प्यारे घनश्याम, बड़ा कर ब्राह्मण है, भूखा है, दीजिए उनको, जाते हैं। बिलमंगल जी, ये लो प्रसाद। कौन हो? जिसके धाम में आए हो, मैं बांके बिहारी ना, हमको तब तक विश्वास, आंख दे दूं? नहीं नहीं, आंख नहीं चाहिए, मेरी भीतर की आंख खुल गई है, लेकिन हम अकेले कृष्ण से के दर्शन नहीं करना चाहते भीतर की आंखों से। हमारी राजशेश्वर ब्रह्मांड राज दुलारी श्री श्यामा जी कहाँ है? आपने कहा बाबा मैं भी आई हूँ, चरण का स्पर्श करता। ये देख, एक दिन चक्कर काटते काटते पहुंच गए बरसाने। बरसाने पहाड़ में, पहाड़ राजस्थान गए हैं ना, बरसाने गए हैं। सांकरी गली है, सांकरी खोर है, सांकरी बिल्कुल सकरी, उस रास्ता से लोग जाते और चिकसोली आदि चक्र काटते। अब तो चकाचक हो गया, अब तो राधे राधे हो गया। हमने देखा है, बहुत पुरानी बात है, 51-52 ईस्वी की बात। गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए लीला हुई, आप पहाड़ पर बैठे हैं, श्री कृष्ण नाम ले रहे हैं, नाम अमृत का रस स्वादन करते, भूख प्यास क्यों लगेगी? श्री कृष्ण समस्त लीलाओं के दृष्टा हो गए। अपने कृष्ण का नाम अमृत उन्होंने वो टंकित किया, लिखा है, सारे अनुभव की बातें लिख दी हैं, इतनी मोटी पुस्तक। नेत्र तो फूटे हुए हैं, भीड़ आ गया, भयंकर भीड़, कोलाहल होने लगा। आप भगवान नाम ले रहे हैं, उसमें बोलने लगे सब। एक ने देखो तुम चोटी के विद्वान हो, तुम धर्म का आचरण नहीं करते हो, उसके कारण तुम्हें नरकादिकों की यात्रा करनी पड़ेगी।
तुम स्नान नहीं करते हो, संध्या वंदन नहीं करते हो, देव देवताओं की पूजा नहीं करते हो, पितृगणों को तर्पण नहीं देते हो, जहन्नम में भी तुमको जगह नहीं मिलेगी। जब कोलाहल शांत हुआ, आपने कहा, सुनिए क्या बड़ी बात करते हैं, संध्या बंधन भद्रमस्तु भवते भोष्णान तुभ्यम नमः भो देवा पितरस्य तर्पण विधौ नहं क्षमस्यताम्। जत्र को अपने सद्य जाल कुलो तन सकन सदुषः स्मारम स्मारम अगम हराम तन्नम मन्य तदेलम की। क्या कहते हैं? अच्छा, आप स्नान देवता हैं, हमको स्नान करने का समय नहीं है। हे संध्यावन देवता, आपको नमस्कार करते हैं, आपका कल्याण हो जाइए, हमारे पास समय कहाँ, स्नान करें, संध्या वंदन करें। हो देवा पिता, हे देवताओं, हे पितरों, हम आपकी सेवा करने में असमर्थ हैं। क्या करते हो? कंस ने जिनको शत्रु बना रखा है, ऐसे नटखट नंदन श्यामले सलोने श्री कृष्ण के मंगल में नाम महामहोदय भगवान पायन रहते हैं। हमको समय कहाँ आप लोगों की सेवा करने का। देखिए यहाँ हम सप्ताह डोरा छेड़ रेप से बोल कन्हैया लाल की जय। मैं नास्तिक नहीं हूँ, ध्यान रखेंगे, सुनेंगे भागवत जी, अनंतता से दूर रहे तो काम चलेगा। और सब ठीक है, अपनी अपनी जगह पर हैं, हमारे श्याम श्याम के दास दासी हैं, इसलिए हम नमस्कार प्रणाम करते हैं। अब तो कम जाते हैं, पहले जाते थे, विजय सर्ववास आ गया तो वहीं उनको कहते जय जय श्री राधे, बड़े खुश होते बाबा विदेश्वर। कौन सुनाएगा उनको श्री जी का नाम, बड़े खुश। श्री जी कृपा से अब वो नाम लेते लेते पहुंचते हैं आगे। एक ग्वाड़िया आया, ग्वाड़िया माने कृष्ण। वो क्या कहता है, बाबा बाबा सूरदास बाबा, बड़ी मधुर वाणी, समझ गए कृष्ण ही है। क्या बात है लाला? देखिए, आप देवताओं का अपमान करते हो, एक बार कृष्ण 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 करते रहते, क्या लाभ होगा? देवताओं का भी नाम लिया करो 2-4 बार। समझ गए? अरे बात करने वाली धरो, पास में आएगा, हाथ में आओ, नहीं हाथ नहीं आएगा। सुनिए, आपने कहा देवताओं ये करो करो करो, मेरा सिद्धांत सुनिए। क्या? कृष्ण प्रसन्ने किम हस्त्यान्य, कृष्ण प्रसन्ने किम हस्त्यान्य। वो कहते हैं कृष्ण नहीं, त्वज्ज प्रसन्न किम हस्त्यान्य, त्वज्ज प्रसन्न किम हस्त्यान्य, अर्थात आप जिस किसी के ऊपर खुश हो, समस्त देवता नारायण हैं, एक बाल को भी टेढ़ा नहीं कर सकते। अकेले आप जिस ऊपर खुश हो, प्रसन्न हो, उसके बाल को बाका टेढ़ा नहीं कर सकता कोई भी देवता। और आप जिसके ऊपर अप्रसन्न हो, नाराज हो, समस्त देवता मिलकर के उसका कल्याण नहीं कर सकते। अनेक उदाहरण, इंद्र पुत्र जैन, स्वयं शंकर जी दुर्वासा का अवतार। भगवान ऐसी बात कभी नहीं कहना, हम जिसमें है उसमें रहने दो। अच्छा देखो, आगे बढ़े, सांकर को ऊपर है, आप आंख बंद है, हृदय आंख से देखते हैं, क्या देखते हैं? एक रास्ता की बंठन को रास्ता जाना अकेला जा रहा है। अब अरे रास्ता ठहरो ठहरो मत जाओ मत जाओ, खड़ा हो गया। सूरदास जी क्या बात है?
अरे इस रास्ते जाओगे, चोर है, लुटेरा है, लूट लेगा। मेरी बात मानो, जाओगे पश्चाताप आग में झुलसना पड़ेगा। आप तो सूरदास हो, डकैत को जानते हो, डाकू को जानते हो, चोर को जानते हो, जानते हो। नाम बताओ, होलिया बताओ, देख रहे हम भाग जाएंगे, देखोगे बर्बाद हो जाओगे। क्या कहते सोचिए, राधे राधे, अरे बिल मंगल कहते हैं, माँ जातु पंथा पति भीम रथ्या दिगंबर कोपि तमाल नील विन्यस्त हस्ते नितंब बिंबे धूर्तास्तमाकर्षित चित्त वित्तम। हे पथिक, हे रास्ता गिर, हे बटोही, इस रास्ते से मत जाओ। इस रास्ते में एक ऐसा लुटेरा है, ऐसा लुटेरा है। सूरदास मेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास जो है तू उसको नहीं जानता है, हम जानते हैं। अच्छा बताओ, वो जो डाकू उसका उसकी क्या पहचान है? वो श्यामला सलोना स्वरूप है। एक तमाल का पेड़ होता है, उसकी पत्ती श्याम वर्ण की होती है। तमाल वर्ण, तमाल की पत्ती के समान उसकी अंग कांति है। आपने अच्छी कुसुम संकाश, तीसी जानते? तीसी पहले ओ बीघा के बीघा बाद के बाद खेसारी होती थी, उसमें तीसी भाव कर देते थे। और आर्य स्वामी श्याम वर्ण के साथ फूल फूल श्याम वर्ण ही श्याम वर्ण दिखते थे। अच्छी कुसुम संकाशम पीत वासम, तीसी के फूल के समान जिनके अंग कांति है। तमाल तीसी कैसा है? तो नंगा है। वो डाकू कैसा है? नंगा है। और रास्ता पतला रास्ता है, सकरी गली है, सकरी गली। बीचों बीच जिधर इधर लोग जाते हैं, लंगा है, खड़ा हो जाता है। श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है, अपने दोनों हाथों के अपनी कमर पर रख रखा है यूं। और नाम उसका क्या है? धूर्त। धूर्त, धूर्त शब्द का अर्थ होता है तुम्हें कंपनी धातु है। जिसको देखते ही सारे पाप ताप दूर हो जाते हैं, उसी के हो जाते हैं। ऐसा है वो। जय हो। और तुमने कहा मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, पैसा वैसा नहीं है। अरे मूर्ख, रास्ता आगे बटोही, तेरे पास वो है जो तू नहीं जानता है। चित्त रूपी संपत्ति, चित्त। धूर्त नाम है, धूर्त। क्या लेता है? चित्त रूपी वित्त को, संपत्ति को ले लेता है। जब तेरा चित्त तेरे पास नहीं रहेगा तो क्या करेगा? श्रीमती गोपी जी ने कहा था वेणुगीत में, नहीं राज पंचायत पर, श्याम सुंदर तुमको रट लग गई है कि जाओ 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 जाओ। हम बड़े आनंद से अपने घर के काम करते थे, आपने मेरे चित्त को, अपने मन, मेरे मन को चुरा लिया है। स्पष्ट कहते हैं, चित्तम सुखेन भवता भरतम गृहेषु जन्निर्विसत्यत करावृग्रह कृत्य। मैं अपने चित्त के साथ, मनोजों के साथ घर के सारे काम किया करती थी। आपने चित्त बंसी रूपी, बंसी के निनाद रूपी दूती को भेजकर मेरे मन का हरण कर लिया है। अब आपका तो जाओ जाओ जाओ, पादों पद्म चलता तब पाद मुलाता। मेरे दोनों पांव आपके चरणों के निकट से जाना नहीं चाहते। यदि बिना मन किए हम यहाँ से चली भी जाएं, राम कथम ब्रजमथो करवाम किंबा, वहाँ जाकर हम करेंगे तो क्या करेंगे? इसीलिए हम मेरे मन को दे दो। बताइए, कहते हैं मन तो मेरा हर लिया, गोविंद राधे श्याम। आइए
श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं 10वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है। एक टीकाकार बोल रहे हैं दृष्टांत दिया। 10वां स्कंद क्या है? ये नदी है ना, नदी विकराल नदी हम नहीं देखी, आजकल भी देखते हैं गोपाल। एक नौका थी यहाँ से टूनाई मुखिया था, टूनाई सबको पढ़ाते, सकतपुर हाट है, बैठाते यहाँ ले जाते। एक वहाँ से भी नदी आई, दोनों का वहाँ मिलान है, उसको बरनिया कहते। यहाँ से ले जाते वहाँ पहुँचाते, हाट का काम खोला फिर पहुँचाते। नदी के इस पार 10 आदमी सुनते हैं, 10 को उस पार जाना है। नौका नहीं, तैरने वाला हिलने वाले थे। 10 ने क्या किया, साफी पानी धोती को पगड़ी बनाई, सयान बाबू पगड़ी बनाई, सब तैर कर गए। देख कितने समझदार हैं। उसमें एक सरदार था, कपड़ा पहन लो, अब बैठो, कहीं कोई डूब तो नहीं गए। 10 में से कोई डूब तो नहीं गया, सो गिनती कर ले, डूब गया तो उसको ढूंढेंगे। कपड़ा पहन कर सब बैठ गए हैं, तो 10 ही गिनती कर। एक खड़ा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक डूब गया, दूसरा का तुमको नहीं गिनती आती, बैठ जा, खड़ा हो गया, वो भी गिनती करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपनी गिनती करता ही नहीं। बारी बारी से 10 ने गिनती की, हो गए कितने? 9। सब रोने लगे, हाय रे विधाता, हम में से डूब मारा। आप जो समझदार को पहुंचा, भाई जो क्यों रोते हो? क्या बताऊं, उस पार से पार आए, तैर करके हेल करके हम 10 में एक डूब मारा, कैसे मिलेगा? उन्होंने गिनती की, बैठ। एक खड़ा है, तुम गिनती कर दो, किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 में तुम। तू अपनों को भूल जाता है क्या? अपनी भी गिनती का सबों ने क्या गिनती पूरी। सो बताते हैं टीकाकार, 10 में तुम ही हो। तुम यदि अपने आप को पहचान लिया, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? मैं किशोर का पिता नहीं हूँ, मैं बथे जन्मभूमि जिसका वो नहीं हूँ। कौन हूँ? जीवेश्वर नित्य कृष्णदास, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर कमदास। ऐसा समय आ गया, आप जिसके दास हो उन्हीं के पावन चरित्रामृत का वर्णन है 10वें स्कंद में। ये 10वां स्कंद देखिए, श्रीमान परीक्षित कहते हैं, रो आपने हमें नमो चंद्रवंश के बड़े प्रतापी राजाओं की सर सुनाया, सूर्यवंश से सुनाई। देखिए क्रम है 1 2 3 4 5 8 9 10 11। एक अध्याय से 9वें स्कंद पे 24 अध्याय, एक अध्याय से 13 अध्याय तक सूर्यवंश से बड़े बड़े प्रतापी राजाओं के सर सुने। उसके बाद चंद्रवंश से सुने, नमा का संपन्न होता है। गुरु जी चुप हो जाता है, चला जी ने देखा समाधित हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। अब तुरंत कहा, कथतो वंश विस्तार होता सोम सूर्य हो, राग्यम शिवंशानम चरतन परमात्मा। भगवान आपने हमको सोमवंश के चरित्र और सूर्यवंश चरित्र सुनाए। अब देखिए, आपका कोई बच्चा न नाम न छोटा हो गया विद्यालय में पढ़ने के लिए, तो सिलेट कहते हैं, गुरु जी ने लिख दिया अ आ ई उ ऊ अल्पारंभ। आज डाला
थोड़ा ही पढ़ना ठीक है, थोड़े से ज़्यादा होता है, ज़्यादा से कम नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, कल हमको याद करके सुनाना, सुनाओगे? हाँ गुरु जी सुनाएंगे। उसने रट्टा लगाया, याद कर लिया, सब आते हैं। गुरु जी हमने याद कर लिया, सुनाओ क्या कहते हैं? ऊ ऊ ई आ ओ। ठीक हुआ? गुरु जी ने ऐसा नहीं पढ़ाया, पहले हर्ष फिर दीर्घ, फिर हर्ष फिर दीर्घ, फिर हर्ष दीर्घ, और आ ई ऊ ऊ। वो क्या कहता है? ऊ ऊ ई आ ओ। इसी प्रकार से श्रीमान परीक्षित जी अपने गुरु जी को पाठ सुना रहे हैं। आपने हमको ये नहीं कहा पहले सूर्य पीछे चंद्र, यानी पहले आपने पीछे पहले आपने चंद्रवंश के था, उसमें फिर सूर्य सुनाई। ठाकुर विधान देखते विद्यार्थी के साथ तो महापुरुष आ जाते हैं, पाठ पढ़ो तो याद होने पर भूल जाता है, ऐसा होता है। हम लोग भी करके आए हैं, याद नहीं है, हमको याद है। कृष्ण शुरू से सुखदेव जी ने पूछा क्या सुना, उलट पुलट कर दिया। राय साहब ने बड़ा विलक्षण है। आपने कहा भगवान दोनों वंशों के बड़े बड़े प्रताप बड़ा के मधुर चरित्र सुनाए, लेकिन श्री कृष्ण के चरित्र इतना संक्षेप क्यों कर दिया? जिन्होंने हमको घर में रक्षा की, उनका चरित्र तो गोविंद नमो कर दिया। आपने कहा किस श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहते हो? यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णुर्बीजानि संसना। श्रीमान परीक्षित कहते हैं परम धर्मात्मा जदू जी के वंश में भगवान श्री विष्णु के अंशावतार श्री कृष्ण प्रकट होकर जो लीलाएं की सुनाई। अब देखिए यहाँ गड़बड़न चकारा हो गया। रामायण का गोस्वामी तुलसी जी कहते हैं, तुलसीदास महाराज कहते हैं अनुचित उचित विचार तजी जे पाल पितु बहन ते भाजन सुख सुरस के बसे अमरपुर। पिताजी अनुचित करते उसे करने पर ध्यान नहीं दे करके उनके आदेश का जो पालन करता है, इस लोग पर लोग दोनों जगह आनंद आनंद है उसको। लेकिन आप यहाँ का श्री सुखदेव परीक्षित जी कहते हैं जदोच धर्मशीलस्य, जिनका शील का स्वभाव कैसा धर्मी करना, परम धर्मात्मा जदू जी के मन में। आज जदू जी को अंदर पर से सुन लीजिए। बहुत बड़े भीड़ वहां पर थे। एक दिन बात सुना था, देवताओं के गुरुजी शुक्राचार्य, देवताओं गुरु जी बृहस्पति जी महाराज और दैत्यों गुरु जी शुक्राचार्य महाराज। शुक्राचार्य जी के पास में अमृत संजीवनी विद्या, जो हथियार से मर जाए वो सुचिलाते थे। तो देवताओं बहुत मरते, अभी अमृत नहीं पिया है। तो भगवान बृहस्पति जी वाला का नाम है कच्छ, कहना पड़े धर्मशील की बात। अपने पुत्र कच्छ से कहा, कुमार कच्छ मेरे आदेश पालन कर। हाँ गुरु जी, पिता जो कहो कर। यहाँ सीधे चले जाओ। दैत्य लोग दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी को मेरी ओर से नमस्कार करना, तुम्हें चरणों का अभिवादन करना। पूछे क्यों आए? कहा पिताजी ने आपका चेला बनकर, आपका शिष्य बन करके अमृत संजीवनी विद्या सीखने लिए भेजा है। पिताजी देख लो मार डालेंगे, तुमको मार देंगे, गुरु जी जिला देंगे शुक्राचार्य।
अमृत संजय से कर लो। हमारे चेले सब देवता हमारे जाते हैं, बड़े अनुसार पहुंचे। जब दोस्त धर्मशाला की बात सुना रहे हैं, कद पहुंचते हैं शुक्राचार्य चरण प्रणाम किया, आओ कैसे आए? आचार्य बृहस्पति ठीक है गुरु जी, आपके चरणों में भावपूर्ण नमस्कार भेजा, स्वीकार करें। हमको उन्होंने आपसे अमृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा है। उन्होंने देखा परखा, तुमको सिखा दिया, लेकिन दुष्टों से सावधान रहना, दैत्यों से। उनके रूप, गुरु भक्ति, चाल ढाल, शील स्वभाव देख करके श्रीमान शुक्राचार्य की बेटी है, उनका नाम है देवजानी, वो कुमार। इनको उसने मानसिक वरण कर लिया, मेरा विवाह तो कहीं न कहीं होगा ही। ये कहा नहीं अभी पिताजी से, पति के रूप में ही कद से व्यवहार क्या करते। देखिए क्या लीला उत्सव देखो। गैया चराने जाते, देखा दैत्यों ने सोचा है तो देवगुरु बृहस्पति की बेटा है। पता लगा तो अमृत संजीवनी विद्या सीखने आए। उससे ज्यादा प्रेम करती थी देवजानी। क्या किया? टुकड़ा टुकड़ा करके जंगल में फेंक दिया। कच्छ को टुकड़े टुकड़े करके दैत्यों ने फेंक दिया जंगल में। गैया आ गई, कच्छ नहीं आया। रसोई पानी करके ठाकुर भोला कर पिताजी को भोजन कराया। पिताजी ने कहा तुम भी करो ना, जब तक कच्छ नहीं आएंगे तो मैं भोजन नहीं करूंगा। बहुत देर हो गई। अब देखिए पिताजी कहाँ है, आप ध्यान जो के द्वारा। पिताजी शुक्राचार्य ने देखा, देवजानी दैत्यों ने मार दिया, बिना उनके हम भोजन नहीं कर सकते। यहीं से हमने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। कैसे आ गया? तो आप देखो भाई साहब, गांव 500 वर्षों तक रे विद्या नहीं सिखाई। बड़े खतरनाक होते हैं। मैं भुक्त होगी इसलिए कहता हूँ, वास्तव गूढ़ विद्या नहीं जल्दी सिखाते हैं, उनके साथ चली जाती है सिखाते। अब देख क्या लिया, 500वां का अंतिम दिन है। दैत्यों ने देखा तो फिर जिंदा है, क्या किया जाए? तो दैत्यराज उन दिन में था विश्व बड़वा। उसने समूह से मंत्रणा करके कहा गुरु जी के पेट में पहुंचा दो उसको। गुरु जी को निमंत्रण दिया प्रसाद पाने का, और कच्छ को जला करके शरबत बना दिया, रख दिया। भोजन करते हैं और पी लेते हैं। आए देवजानी को अपशगुन होने लगे। रात हुई, कच्छ नहीं है ना समस्या। कच्छ जो देवगुरु बृहस्पति का चेला बेटा, 500वां दिन है आज, गुरु जी के पेट में शरबत बनकर आपने पिताजी में बिना कच्छ से रह नहीं सकते, प्राण त्याग दूंगी। अच्छा सुन, हम देखते कहाँ है श्रीमान शुक्राचार्य ने बनकर ध्यानस्थ हुए। देखा उनके पेट में हमने देवजानी चाहे कच्छ को लो चाहे पाप को लो, मेरे पेट में शरबत बनाकर पिला दिया। क्या कहते हैं, हमको दोनों चाहिए। आप तो चाहिए, कच्छ भी चाहिए। देखिए क्या होता है। श्रीमान
आचार्य शुक्र ने आंख बंद करके उनके पेट में शरबत बंद करके कच्छ जी हैं उनको अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा चिल्ला दिया। शुक्राचार्य अपने पेट में वो जिंदा हो गया। आपने कहा देखो भाई हमने तुमको अमृत संजीवनी विद्या नहीं सिखाई, ऐसी ऐसी घटना घट गई थी, देवजानी तुमसे नहीं रह सकती, तुम बिना, मैं तुमको अमृत संजीवनी विद्या सिखाता हूँ, गुरु दक्षिणा दे कर जाना। गुरु दक्षिणा क्या? मैं तुमको अमृत संजीवनी विद्या सिखाता हूँ, मेरे पेट को फाड़ कर बाहर आना। गुरु दक्षिणा क्या? मुझको जिलाकर जाना। बात समझ भाई? राधे राधे। जदोष धर्म शिवा के ऊपर बात चल रही। पिता के आदेश का उल्लंघन करने वाले उनको धर्मशील कहते परिचय महाराज। कैसे सुनिए? कच्छ जी इनके पेट को फाड़ा, गुरु जी मर गए, हमने संजीवनी विद्या के द्वारा जिला दिया, बड़े खुश हुए। कच्छ अब सीधे चले जाओ, जाओ बदर अब क्या लिया है उसने? कच्छ जी गुरु जी को नमस्कार किया, चल देवजानी का कहाँ जा रहे? कच्छ जी घर जा रहे, घर जा रहे हैं। आप कब के मर गए होते? हमने कितनी बार आपको दिलवाया, आपको मैंने पति के रूप में वर्ण किया है। कान पकड़ देवजानी आप क्या करते थे? ऐसा भर मत करो। शास्त्र कहते हैं गुरुपत गुरुपुत्रेषु तत्पुत्रेषु भ्रातृवत्। गुरु के समान गुरु के पुत्र भावना करनी चाहिए, और गुरु के पौत्र में बेटे के बेटे में भाई का समान व्यवहार करना चाहिए। तुम तो गुरुपुत्री हो, मेरी माँ के समान हो, ऐसा मत करो। सुनो कच्छ, तुमको है ना अपना सर्वस्व दे दिया, प्राण दे दिया, अब तुमसे मेरी बात नहीं मानने में शराब दूंगा, जलाकर सुहा कर दो, मैं धर्म नहीं करूंगा। क्या कहते हैं? सुनो, तुमने जो 500 वर्ष बिताए जिस अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा लिए, जब तुम प्रयोग करने लग जाओगे तो विद्या भूल जाओगे। भयंकर साफ नहीं हुआ। 500 वर्षों तक जिसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या कष्ट नहीं झेला। गुरुपुत्र देवयानी ने कहा तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं किया, इसलिए मैं श्राप देती हूँ। जिस विद्या को तुमने हासिल किया है, समय आना पर सब तुम प्रयोग करोगे भूल जाओ। भाई साहब उनको भी गुस्सा है, क्रोध है। गुरुपुत्री जी, देवजानी जी, आप अनर्थ कर दिया। मैं भी श्राप देता हूँ, तुमको ब्राह्मण पति नहीं मिलेंगे। गए सारी बात पिताजी का गतिर धातु दुरत्या भगवान के ही है, कोई बात रहो। अब बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा थी, गुरुपुत्र देवजानी और राजपुत्र से राजकुमारी शर्मिष्ठा, दोनों मित्रता थी। अपनी सखी सहेलियों के साथ देवजानी शर्मिष्ठा जाता है एक बगीचा में, तो कपड़ा नंगी होकर स्नान करता सर। इतने देवर से नारद जी की बीना की आवाज सुनी, झटपट ब्राह्मण कुमारी देवजानी पहले आई, जानबूझकर नहीं। राजकुमारी शर्मिष्ठा का वस्त्र पहन लिया, कपड़ा पहन। वो आती है, वो महाराज ऐसे ऐसे बाण का प्रयोग कर दिया। भिखारी की बेटी कहीं की, तेने मेरे वस्त्र को पहना। अरे भाई भूल भूलिया में हो गया, कोई बात नहीं। ना ना, तुम अपने को क्या समझती हो? मेरे कपड़ा तुमने क्यों पहन लिया? मेरे पिता का दिया हुआ टुकड़ा तुम खा करके अपने आप को पालती हो। तुम भिखारी के बाद में बैठी हो।
इतनी गुस्सा उस राजकुमारी पर आई, गुरुपुत्री देवानी को कपड़ा छीन लिया, नंगी कुआं में पटक दिया। समझो उस कुआं में पानी नहीं था, उठे विधान वहां बैठ कर राधे राधे और क्या करेगी, ऊपर आ नहीं सकती। राजकुमारी गई अपनी सखी सहेलियों के साथ। संजोग की बात देखिए, राजा जजाति चक्रवर्ती सम्राट उनका विवाह नहीं हुआ था। शिकार खेलने की प्यास लगी, रथ से नीचे उतरे, देखा कुआं है। आप पहुंचते हैं, पानी नहीं, और कहती है नीचे से देवजानी, गुरुपुत्री शुक्राचार्य पुत्र देवजानी, हे वीर, मैं असहाय हूं, रक्षा करो, हम आपकी शरण में। आपने व्यवस्था की, ऊपर आ रही है, नंगी थी, नंगी स्त्री नहीं देखना चाहिए, यदि दिख गया प्रायश्चित करो। क्या प्रायश्चित? तो सरसों का तेल उबाल करके 21 के बाद छींट मारो, ये विधान है। तो ये तो चक्रवर्ती सम्राट आपने तुरंत अपनी चद्दर दे दी, उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया, हाथ बढ़ाया, हाथ पर ऊपर कर लिया। गुरुपुत्री देवजानी को क्षत्रिय कुलावतन जराती जी ने हाथ ऊपर किया। आपने कहा, आपने मेरा हाथ पकड़ा, इसे मैं आपकी पत्नी हो गई, आप मेरे पति। देवी आप कौन, उस परिचय तो दो। मैं भगवान शुक्राचार्य की बेटी देवजानी। अरे राम, तुम आग के समान हो, मैं तुम संपर्क करूंगा, जलकर स्वाहा हो जाऊंगा, तुम अपने आप को संभालो। मैं क्षत्रियाधम हूँ, चंद्रवंशावतंश, मेरा नाम जजाति है, शिकार करने आया था, प्यास लगने में यहाँ आया। तुमने कहा ऊपर व्यवस्था की, आ गई तुमसे विवाह नहीं करेंगे। देखिए, मुझको देवगुरु पुत्र कच्छ ने श्राप दे दिया है, मुझको ब्राह्मण पति नहीं मिलेंगे। ईश्वर ने आपको मेरे पास भेजा, आप मेरे पति हुए। तुम स्वीकार करते हो, तुम अपने पिता से पूछो पहले, आप यहीं रहिए। गई अस्त व्यस्त अवस्था में, पिताजी ने नमस्कार किया, उनको पता ही नहीं। बेटी क्या बात, बोले एक बार बताइए, आप भिखारी हो? नहीं तो मैं तो मर गई होती। भूल से शर्मिष्ठा, राजकुमारी शर्मिष्ठा का कपड़ा होने पहन लिया, इसे न जाने क्या क्या हमसे कहा, यहाँ तक कह दिया जग में जैसे कुतिया नहीं रहती, तो कुतिया है, मेरे वस्त्र को पहन लिया है, भिखारी की बेटी है। यदि आप भिखारी हैं, नहीं, मेरे कारण से दैत्यों के वंश सुरक्षित है। अब चलिए, काजी के द्वारा मेरा ब्राह्मण पति नहीं मिलेंगे। सूर्यवंशावतांश श्री जजाति जी ने कुआं फेंक पटक दिया मुझको, नंगी थी, उन्होंने जैसे ऊपर किया। अब मैंने उनको कहा विवाह करने को, आपके पिताजी के बिना समझ नहीं करेंगे, चलिए आए, अब यहाँ नहीं रहना है, नहीं रहना। बेटी की बात मान करके बृहस्पति की राजधानी हत्या का निकले। सूचना मिली, मरा बड़ी तेज में बृहस्पति आया, उनके चरणों के भगवान रक्षा करे, मैं कुछ नहीं जानता, मेरी बेटी को खुश कर, वो जो कहेगी वो होगा। तेरी बेटी ने मेरी बेटी को नजर क्या क्या कर रहा है। गुरुपुत्री को मनाने का प्रयास किया, देवी कृपा करके मेरी रक्षा करो,
उड़ी चले जाएंगे, हम सब तहस नहस हो जाएंगे। सुनिए, एक प्रस्ताव मेरा है, यदि आप स्वीकार करोगे तभी हमारे पिताजी आपके यहाँ जा सकते हैं। कौन सा? तो आपकी बेटी वृषपर्वा मेरे चरणों की दासी बनकर आजन्म कुमारी रहना पड़ेगा। देखिए, आजन्म कुमारी रहकर मेरे चरणों की दासी बनकर रहे, तब तो मेरे पिताजी आपके राजधानी जाने से पहले तो ऐसे रहे, नहीं तो जहाँ मेरा विवाह हुआ है। अब तो जान पड़ा ही। बेटी को सारी बात बताई। बेटी ने कहा, पिताजी दोषी मैं हूं, मुझको दंड मिलना चाहिए, मैं दंड स्वीकार करता हूं। वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा ने आचार्य शुक्राचार्य की बेटी देवजानी की दासी आजन्म व्रत लिया, हम विवाह नहीं करेंगे, आपके चरण का सदा बनी रहे। बड़ी खुश हुई। राजा साहब से आपने कहा, राजन ये मेरी दासी है, मेरे पास तो रहेगी नहीं, बगीचा में रहेगी, इससे कभी आप संपर्क नहीं करना। जिस दिन संपर्क हमको मालूम पड़े हो गया, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के पिताजी के यहाँ चली जाऊंगा। समझ में आता ही, ये शर्त है। जदों से धर्मशिला की बात चल रही है। अब देखिए, समय बीतता गया तो गुरुपुत्री देवजानी के द्वारा 2 बच्चे हुए, जदू जी, अनु जी। नहीं, जदू जी तुर्वसु जी। अब बगीचा जाते और ऋतुमती हुई, चरण पकड़ लिए, अपनी पत्नी की बात भूल गए, गर्भाधान हो। एक नहीं, 1, 2, 3 बच्चे हो गए। एक का नाम है पुरु, अनु, कुछ एक और है, नहीं स्मरण हो रहा है। अपनी पत्नी से 2, अब पत्नी की नौकरानी से 3। पता कब लगा? एक दिन देवजानी ने कहा, प्राण वल्लभ आज चलिए अपने बगीचा, आप जो जाते हम भी चलेंगे। दोनों पहुंचे। छोटे छोटे बच्चे राजकुमार शर्मिष्ठा के बच्चे आए, नमस्कार किया, बड़े प्यार से पूछा देवजानी, बच्चों तुम कौन है, क्या नाम है, तेरी माता क्या नाम है? श्रीमती शर्मिष्ठा देवी। पिता क्या नाम है? राजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर श्रीमान जयाति जी महाराज। अरे राम राम, जैसे पिता वैसे बेटे। आग बोला क्रोध मार हो गई। चली पापा पैया पैदल, महा झूठा प्रतिज्ञा, झूठी प्रतिज्ञा की थी। चले, अब देखिए सारे देवता जिनके चरणों पर नतमस्तक होते हैं, वो जदू जी महाराज जाते हैं, उनके चरणों पर मुकुट रखते हैं, देवी क्षमा करो, देवी क्षमा करो, ऐसा गलत काम भविष्य नहीं करेंगे, तुम झूठे तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। ये पीछे पीछे जाते हैं, देवजानी पहुंचे अपने पिताजी के पास, पिता की सारी बात बताई। अच्छा, आपने कहा मूर्ख, तैने अपनी प्रतिज्ञा को झूठी कर दी, अपने साफ देता था। जरा खलु आप वृद्धावस्था हो जाते, बूढ़े हो जाओ, देख तो बूढ़े हो गए। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्ध हो जाते दंडम दादा पे नमुंचा पिंडम। देखिए हम अपनी बात बताता, बूढ़ा हो चला, बाल सफेद हो गए, पहले काला लगा चूना लगे, सफेद हो गया चूने लगा ना। बाबा रामदास जी महाराज का नाम था। रोगों का भरमा, तृष्णा की बलवती, ये राधा बाग हो जाए,
आम के पेड़ लगे, 8-10 हजार केला के पेड़ लगे, महोगनी लगे, न जाने क्या क्या। ये तृष्णा का नहीं होता है। जितना जर्जर आपका शरीर होगा उतनी तृष्णा बढ़ेगी। बूढ़े हो गए जादू जी महाराज। जादू जी ने कहा अपने ससुर के पांव पकड़ कर, आपकी बेटी से मेरा मोह नहीं भंग हुआ है, मैं इनके साथ विहार करना चाहता हूं। आप नामंता मुनिर को था वो शुक्राचार्य क्रोध मारे तिलमिलाए, जो पांव पकड़ प्रार्थना की, कपूर हो गया क्रोध। कहा देखिए आपके 5 बेटे हैं ना, देखिए मंत्र में क्या हिसाब किताब है। मैं आपको ऐसा करने के लिए कहता हूं, क्या अपने 5 बेटों में से किसी की जुआवस्था लेकर के उसको अपनी वृद्धावस्था दे देना। देखिए जब आप युवक हो जाओगे तो अपने पत्नी के साथ विहार करना, संगम करना। आई बड़े प्रेम से अपने बड़े बालक कौन, जदू जी, उन्होंने लिखा है जदू से धर्मशील से। बड़े बालक श्रीमान जदू जी से कहा, राजकुमार जदू जी पिता, तुम्हारे नाना जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी, मेरी काम वासना शांत नहीं हुई। लेकिन ऐसे कामुक कथा यहाँ क्यों आई? किसी घर में प्रश्न हो सकता है, परम कामुक है नहीं, क्यों आई? अब शांत सुनने क्या लीला होती है। जदू जी कहा नहीं पिताजी, मैं अपनी जो व्यवस्था नहीं दूंगा। पिता का आदेश उल्लंघन हुआ ना। गोस्वामी क्या करते हैं? गोस्वामी अनुचित उचित विचारता जी जे पाल नहीं पितु भय ते भाजन सुख सुदर्श के बस अमरपुर हैं। जो अपने पिता का अनुचित बिना विचार सारी आज्ञा का पालन करता रहे, संसार नाना प्रकार भोग विलास करता हुआ, सत प्राप्त करता हुआ स्वर्ग जाएगा, देवताओं के द्वारा सत्कृत होकर के नाना प्रकार का ऐसा करेगा। यहाँ चंद्रवंश के परम प्रतापी राजा के पुत्र श्रीमान जदू जी महाराज, जिनके मन भगवान आने वाले हैं, अपने पिता का आदेश का उल्लंघन किया। 2 प्रकार धर्म होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। छोटा धर्म क्या होता है? पिताजी का आदेश का पालन करना छोटा धर्म है। माता पिता इत्यादि ये पालन करना ये छोटे धर्म है। बड़ा धर्म कौन? देखिए विचार, आपने सोचा मेरी अवस्था लेकर के मेरी माँ के साथ विहार करेंगे, ध्यान रखिए ये तुम्हें अपराधी हो जाऊंगा, नहीं दिया। दूसरी बात, वृद्धावस्था भजन पूजन सब बंद हो जाता। मैं इस दुआवस्था के द्वारा भगवत भजन करूंगा, उनका चिंतन करूंगा, स्मरण करूंगा, नाम रूप धाम आदिकों का मनन करूंगा। ये विशिष्ट धर्म का आश्रय लिया, गौन धर्म बाधित हो गया। इसीलिए कहते हैं श्रीमान राजराजेश्वर परीक्षित महाराज, जदोश्च धर्मशील नितना मुनि सत्तम, परम धर्मात्मा जदू जी के वंश में भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर राजराजे विष्णु का अंश प्रदान करने वाले के चरित्र कही है। देखिए आपने दूसरे बेटा से कहा, उन्होंने दिया नहीं, कहा हम नहीं देंगे। और दासी पुत्र जो थे 3, आसन बदलिए एक बार, हम भी बदल लेते ताकि तंद्रा चली जाएगी। राज राज एक बार नाम ले लीजिए तभी शांति हो जाएगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। ठीक है, आ गए? राधे राधे। हम चले जाते हैं, इसलिए कहते हैं उनके 3 बेटों में से कहा, देखो तुम्हारे नाना जी ने ऐसा कहा, व्यवस्था दी है, नहीं पिताजी हम नहीं देंगे।
5 में से 3 तो नकार दिया, चौथे का नंबर आया। देखो भाई, तुम अपने नाना की बात मानकर अपनी जुबावस्था मुझको दो, जुबावस्था मेरी वृद्धावस्था नहीं, पिता मैं भी नहीं दूंगा। अब किसका नंबर आया? छोटे का, अनु है उसका नाम। बुलाया पिताजी आदेश, देखो तुम्हारे 4 भाइयों ने मेरे आदेश का उल्लंघन किया, अपने बड़े भाई के समझ ना मत कर देना। हम तुमसे जो अवस्था चाहते हैं, मेरी वृद्धावस्था तुम लो। बच्चा क्या सोच देखे, छोटा। 3 प्रकार के बेटे होते हैं, 4 प्रकार के। उत्तम सनातन पुरजा, प्रथम श्रेणी का बेटा कौन होता है? पिता के मन में आता है करके दिखा दिया। कौन था? मेघनाद। रावण को इंद्र ने बड़ी मार लगाई कई बार, उसके मन में था ऐसा मेरा बेटा होता, हथकड़ी लगा के मेरे सामने खड़ा करा, मन में था। मेघनाद तपस्या आता है, उसका सुंदर सुडौल शरीर देखकर मन में आया, मुझसे जो नहीं हुआ कर दिखाएगा। पिताजी आपका आदेश हो, मैं इंद्र को बंदी बनाकर आपको समझा दूं, यही तो चाहता था। ठीक है, युद्ध हुआ, बंदी बनाकर पिताजी के सामने खड़ा कर दिया। इंद्रजीत नाम हो गया। कहता अनुज का सिद्धांत है, उत्तम चिंतन कुर्जा। प्रथम समय का बेटा कौन होता है? जो पिता के मन में बात आई, कहा नहीं है करके दिखा दे। अपुरतकार मर्दमा, पिताजी ने कहा उसको तो करता है। द्वितीय श्रेणी का बेटा हुआ अधमो अकृतम कुर्जा। अधम तृतीय श्रेणी का वो होता है, पिता जी का आदेश नहीं पालन करता है, आदेश पालन नहीं करता है। चौथा कौन होता है? अकत्तो चरतम प्रतु, जो पिताजी के आदेश का अश्रद्धा से भी पालन नहीं करता, वो विष्ठा के समान। समझ बात आई? अपने पिताजी के आदेश का उल्लंघन किया तो उनको अधर्मात्मा कहना चाहिए ना। श्रीमान परीक्षित क्या कहता है? छोटे धर्म का परित्याग किया, बड़े धर्म में शरण ली, भगवान के मंगल में नाम रूप लीला धामादिकों का। इस युवावस्था में जो होगा आसमान चिंतन भजन पूजन, वृद्धावस्था में नहीं होती। इसे श्रीमान जदू जी के विषय में परीक्षित जी कहते हैं, जदोश्च धर्मशीलस्य नितराम सतमा। हे मुनियों में श्रेष्ठतम हमारे आचार्य सुखदेव जी महाराज, परम धर्मात्मा, जिनका स्वभाव ही धर्म करने का है। ऐसे श्रीमान जदू जी महाराज के वंश में विष्णु और बीरजान संतान, विष्णु के अंश से प्रकट हुए श्री कृष्ण के चरित्र सुना दो। अब बताइए, श्री श्याम सुंदर के विषय में परिभाषा सूत्र ने कहा, एते सांस्कलापन कृष्ण तो भगवान श्री कृष्ण सभी अंशों के अंश, सभी अवतारों के अवतारी, समस्त व्यूहों के व्यूही कृष्ण है। यहाँ क्या कहते हैं परीक्षित जी? विष्णु के अंश से अवतार धारण करने वाले श्री कृष्ण के चरित्र कौन है? गड़बड़ हुआ ना? एक परिभाषा सूत्र गया, क्या कहता है? जस्य अंशेन विष्णु आदि भवति तस्य कृष्ण से चरित्र कहता है। जिन भगवान श्री कृष्ण के अंश से नाना प्रकार ब्रह्मा शंकर आदि हुआ करते हैं, उन मूलभूत श्री कृष्ण के परम पावन चरित्रों को कहने का कष्ट कर। परीक्षित एक बार बताओ, श्री कृष्ण से क्या संबंध है तुमको? तुम्हारा श्री कृष्ण चरित्र सुनाओ, क्या कहने से देखते? आपने कहा भगवान जिन्हें श्री कृष्ण के चरणों का जहाज बनाकर महाभारत जैसा महासागर में तिमिंगिल होती, तिमी नाम का मछली, तिमी नाम की मछली जिसकी लंबाई 40 कोस की होती, तिमी नाम की मछली
की लंबाई 40 वर्ष होती है। तम गिला 3 गिला, जैसे हम लोग सुपारी टूकने लेते मुंह में, दंड बैठा करना पड़ता है। नहीं, सुपारी खाते हैं कभी, सुपारी खाने में दंड बैठा करना पड़ता है? नहीं, मुंह खोल दिया, टूक दे दी। बताते हैं श्रीमान परीक्षित जी, हे भगवान, कौरव सेना रूपी भयंकर सागर, अरे सागर में तिमिंगल रहते हैं, तिमिंगल रहते हैं। तिमी सारे सैनिक, तिमिंगल कौन? जो 40 हाथ की मछली को जो सुपारी की टूक के साथ मुंह में ले उसे नाम तिमिंगल है। एक मछली है, उसमें 40 हाथ की मछली को मुंह में ले लेते, 40 हाथ मछली नाम तिमी। तिमिंगल को जो खा जाए उसका नाम तिंगिल, उसको खा जाए। तो पिता हम द्रोणाचार्य आदि सब तिमिंगिल थे। कौरव सेना रूपी सागर में भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कर्णाचार्य आदि सब के सब भयंकर तिमिंगिल थे। इस पार सुवर्णन अत्यंत कठिनतम था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे चाचा श्राद्ध युधिष्ठिर कौन है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों को सुदृढ़ नौका बनाया। इस पार से उस पार अनायास कौरव सेना सागर पार हो गए। इसीलिए हम उनके चरित्रामृत का श्रवण करना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पूर्वजों की रक्षा की सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने, इसीलिए सुनना चाहते हो? नहीं नहीं, आपके सामने मेरा शरीर है, बताते हैं द्रौण्यश्च विप्लुष्टमिदं मदंगम। आपके सामने मेरा शरीर है, मैं बोल रहा हूँ आपको समझते। मेरा शरीर द्रोण से प्रत्यम द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा जला दिया। राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय क्या लीला भगवान, इस मेरे शरीर को जब मैं अपनी माँ के पेट में था, द्रोणाचार्य के पुत्र अतिरथ तिमिंगिल ब्रह्मास्त्र के भयंकर ज्वाला का द्वारा जला दिया। मातु से मेरा शर्म बताया, मेरी माँ भगवान श्री कृष्ण शरण ली, भगवान श्री कृष्ण अंदर घुस कर उस ब्रह्मास्त्र ज्वाला को अपने सुदर्शन शक्ति ज्वाला से शांत कर दिया। मुझको दर्शन दे, मेरी रक्षा कर। जला हुआ मेरे शरीर को भगवान सर्वेश्वर ने पुनर्जीवन प्रदान कर दिया शरीर से। ऐसे सर्वेश्वर श्याम सुंदर के परम पावन चरित्र हमको सुनाने का आप कष्ट कर। अब कहता श्री सुखदेव जी महाराज, एक बार बताओ कौन से कृष्ण चरित्र सुनना चाहते सो बता दो। देखिए, एक कंस की जेल में वसुदेव देव के द्वारा जो होते हैं कृष्ण, महाविष्णु का अवतार, और गोकुल में जो नंद गेहिनी यशोदा जी उत्तराकाश से 2 बच्चे होते हैं। अब प्रकर एक बेटा एक बेटी, बेटी जो माया है, श्यामला सलोना सुंदर जो स्वरूप है, और राधा प्रेकांत गोलोक बिहारी श्री कृष्ण दुभुज हैं। कंस की जेल में रहने वाले महाविष्णु कृष्ण चतुर्भुजी हैं। आज यशोदा जी उत्तराकाश पर रहने वाले श्री कृष्ण दुभुजी हैं, दुभुजी। तो क्या कहना सुनिए, कहते हैं ना गुड़ में हनुमान तो चला पालमा, सुखदेव जैसे गुरु जी को चला भी एक नंबर मिले, बाहर गए लोग नाराज के चला अपने गुरुदेव
जदोरुवन से भगवान सर्वात्मा भूत भावना कृतमान जान कर्मानी तानी नो बद विस्तरा। क्या कहते हैं सुनिए, मूल का शब्द है गुरुदेव आचार्य चरण जरा उरुवन से। देखिए उरस नव हृदय का उर्सा गच्छति, सांप छाती बल चलता है, उर्सा गच्छति सर्प। उरु नाम है जंघाता। आप सालग्राम भवन पूजा करते होंगे, आया है ब्राह्मणों अश्य एक वचन है भगवान श्री कृष्ण के मुख से ब्राह्मणों मुख में आशीष बाहु राजन्य भगवान श्री श्याम सुंदर के मंगलमय विग्रह से चारों वर्णों की उत्पत्ति होती है। भगवान के मुखारविंद से ब्राह्मण, भगवान की दोनों भुजाओं से क्षत्रिय, भगवान की दोनों जंघाओं से वैश्य, अब भगवान के दोनों चरणों से शूद्र। देखिए भगवान के नख से सिर तक भगवान है, ये नहीं मस्तक तो भगवान, चरण कुछ और, नख से सिर पर्यंत भगवान ही भगवान। तो वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था है। श्रीमान परीक्षित जी क्या कहने गुरु जी से, हमको उन श्री कृष्ण के परम पावन चरित्र सुनाओ। कौन? जदा उरुवन से, उरुमान वैश्य, वैश्य वंशावतंस, ब्रज पुरंदर, ब्रज के पुरंदर, ब्रज के इंद्र हैं नंद बाबा। नंद बाबा की श्रीमती जसोदा देवी, उनके यहाँ जो प्रकट हुए वो कौन है? सर्वात्मा है, विश्वभावन भगवान है। जहाँ कहीं विरोधाभास होने लगता है तुरंत परिभाषा सूत्र आता है। परिभाषा सूत्र कौन है? पूरे ग्रंथ एक बार पढ़ा जाएगा, वह व्यवस्था पूरे शास्त्र ग्रंथ पर करेगा। जदुरुवन से भगवान श्री कृष्ण विश्वात्मा है, भूत भावन है, समस्त प्राणियों को आनंद प्रदान करने वाले से भूत भावन। नंदवा के यहाँ श्री कृष्ण उनके चरित्र कहिए विस्तरा न श्री कृष्ण के समस्त चरित्रों को विस्तार के साथ सुनाइए। आपने कहा अरे लाला सप्ताह क्रम आज चौथा दिन का संध्या काल समय कहाँ है? अब तो कहते श्री कृष्ण के सभी चरित्रों को विस्तार पूर्वक कहो। हम जैसे वक्ता हजारों वर्ष तक लगातार करते रहे, विराम नहीं रहे, तभी पार नहीं पा सकते। तो क्या कहते हैं? नहीं तानी विस्तार नो बदो संक्षेप न बदो। नहीं भगवान नंदन भगवान श्री श्याम सुंदर के चरित्र बहुत विस्तार के साथ नहीं, संक्षेप पूर्वक तो बहुत सारी व्यवस्था करो। फिर पूछा उन्होंने, आपने कहा देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में जाकर के बलदेव जी को रख दिया गया। ये तो महाआश्चर्य है। कस्मान मुकुंद भगवान पितृ के हाथ बढ़ बताता। हमने सुना है, देखा है, एक माँ के पेट से एक बच्चा होता है और दो माँ के पेट से एक बच्चा हो, है ना आश्चर्य। राधे श्याम आसन बदलिए, बायां पांव उठा करके दाएं पांव ऐसे करते रहिए, आलस चला जाएगा। बलराम जी का जन्म आपने दो माताओं से कहा, देवकी गर्भ और रोहिणी जी गर्भ, तो असंभव है बाबा। और भगवान श्री कृष्ण अपने पिता घर मथुरा के स्वरूप ब्रज क्यों चले गए? उनकी सब लीला कहें, पत्नी का जो
और श्री कृष्ण की पत्नी कितनी हुई ये बताइए। कहाँ तक कहें हम? ये तक अन्य जगत कृष्णम उन्हें कृष्ण विशेषतम। एक मुनिवर भगवान श्री कृष्ण के विषय हम जो प्रश्न किए हैं उनका समाधान आप करेंगे ही, और जो हमसे प्रश्न छूट गए हैं उन सारे प्रश्नों का समाधान करने का कष्ट करेंगे। देख ये तक अन्य जगत प्रश्न हमने जो पूछा है और जो हमने नहीं पूछा है उनका भी आप उसके ऊपर उनके ऊपर भी प्रकाश डालने का कष्ट करें। श्रीमान सुखदेव जी ने कहा राजा भूरी प्रश्न कर तुम धन्य हो धन्य हो धन्य हो। एक बात बताओ, तूने रात में भोजन किया था, शिकार खेलने गए, 5-7 घंटे का अंतर, प्यास हमारे परेशान हो गए, समुद्र से आश्रम गए, सांप पहना दिया, उनके बालक में शराब दे दिया, उसके कारण तुम कथा सुन रहे हो। 4 दिनों से लगातार तुमने भोजन भाजन शरबत मिठाई सब छोड़ दिया है, वो प्यास नहीं लगती है? भगवान क्या बताओ? नहीं शायद 2000 देख तो तुम्हें बात देते क्यों भगवान तुम खाम भोजा चुप तुम हट कर हे भगवान, यह जो निगोरी भूत दिखा रहा है, यह जो बड़ी खतरनाक प्यास और भूख हमको तन भी बाधा नहीं पहुंचाती है। क्यों? आप श्रीमान के मुखारविंद से निसर्ग भगवत कथा में हमेशा पान करता रहता हूँ, इसे भूख प्यास नहीं बाधा पहुंचाती आप कृपा करके। अब राय सामने श्रीमान भगवान सुखदेव जी अपने परम शिष्य श्रुत श्रेष्ठ परीक्षित जी के सारे प्रश्नों का समाधान कल से प्रारंभ करेंगे। तब तो 2 बार नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय।